स्वाति मालीवाल के घर पहुंची दिल्ली पुलिस की टीम। बदसलूकी केस में जांच के लिए टीम पहुंची है। केजरीवाल के पीए विभव कुमार पर बदसलूकी का आरोप। एडिशनल डीसीपी नॉर्थ भी जांच के लिए पहुंचे हैं। यह बड़ी खबर है इस वक्त की। स्वाति मालीवाल के घर पहुंची दिल्ली पुलिस की टीम। स्वाति मालीवाल से बदसलूकी का मामले में दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची है स्वाति मालीवाल के घर। स्वाति मालीवाल के घर पहुंची है दिल्ली पुलिस और इस पूरे मामले में जांच पड़ताल के लिए स्वाति मालीवाल के घर पहुंची है दिल्ली पुलिस। इस वक्त की बड़ी खबर, स्पेशल सेल के एडिशनल सीपी पहुंचे हैं मालीवाल के घर। स्पेशल सेल के एडिशनल सीपी भी पहुंचे हैं स्वाति मालीवाल के घर। एडिशनल डीजीपी नॉर्थ भी मालीवाल के घर पहुंचे हैं। बदसलूकी केस में जांच के लिए पुलिस की टीम पहुंची है और मामले में होगी जांच पड़ताल। अधिकारी तमाम पहुंच रहे हैं स्वाति मालीवाल के घर पर पूछताछ के लिए। दरअसल स्वाति मालीवाल ने जो आरोप लगाया था और उसके बाद में पुलिस का भी कंफर्मेशन उस पूरे मामले को लेकर आया और ये आरोप अरविंद केजरीवाल के अपने ही विभव, उनके पीए विभव कुमार पर बदसलूकी का है। और इसी पूरे मामले को लेकर एक तरफ जहां बीजेपी लगातार आक्रामकता के साथ में घेरती हुई नजर आई अरविंद केजरीवाल की सरकार को, दूसरी तरफ अब इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस भी एक्टिव हो गई है और एडिशनल डीसीपी नॉर्थ भी जांच के लिए पहुंचे हैं और तमाम अधिकारी भी इस वक्त मौके पर पहुंच रहे हैं और जांच पड़ताल करने के लिए, पूछताछ के लिए पहुंच रहे हैं। स्वाति मालीवाल ने जो आरोप लगाए, जाहिर तौर पर अब केजरीवाल के पीए की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। एडिशनल डीसीपी नॉर्थ भी जांच के लिए पहुंचे। ये बड़ी खबर इस वक्त की स्वाति मालीवाल के घर पर दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची है और सुरेश मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त हैं। सुरेश, ज्यादा जानकारी चाहेंगे आपसे। फिलहाल क्या टीम इस वक्त मौके पर मौजूद है और स्वाति मालीवाल घर पर हैं क्या? देखिए, स्वाति मालीवाल के मामले में जिस ने जो मोटो लिया था, उसके बाद दिल्ली पुलिस ने जांच रिपोर्ट मांगी थी, तो आज उसी को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। आज स्पेशल सेल के एडिशनल जो सीपी है प्रमोद कुशवाहा और डीसीपी नॉर्थ सुरेश, चलिए शायद उनसे संपर्क हमारा हो नहीं पा रहा, दोबारा से प्रयास करेंगे उनसे संपर्क करने का। लेकिन इस बीच ये बड़ी जानकारी है और केजरीवाल की पीए विभव कुमार के ऊपर बदसलूकी के आरोप लगे हैं। स्पेशल सेल के एडिशनल सीपी इस वक्त मालीवाल के घर हैं। स्वाति मालीवाल ने जो आरोप लगाए थे उसके बाद अब दिल्ली पुलिस की टीम इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल करती हुई नजर आएगी। इस पूरे मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग की भी एंट्री हो चुकी है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी अब सवाल पूछे थे और इस वक्त सुरेश एक बार फिर से हमारे साथ में। सुरेश, पूरी जानकारी दीजिएगा। सुरेश, चलिए, सुरेश से हमारा फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन महिला आयोग ने विभव कुमार को कल पेश होने के लिए कहा है और दूसरी तरफ तमाम अधिकारी दिल्ली पुलिस के इस वक्त पहुंच चुके हैं स्वाति मालीवाल के घर पर। अब इस बदसलूकी मामले में जांच के लिए टीम पहुंच चुकी है स्वाति मालीवाल के घर पर। केजरीवाल के पीए विभव कुमार पर बदसलूकी का आरोप है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। राज्यसभा सांसद हैं स्वाति मालीवाल, इससे पहले दिल्ली महिला आयोग की चेयरपर्सन रही। और अक्षय मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अक्षय, स्वाति मालीवाल के साथ में बदसलूकी का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है और यही वजह है कि पुलिस के तमाम आला अधिकारी इस वक्त उनके आवास पर पहुंच चुके हैं। अभी क्या स्थिति है और आपके पास में क्या है जानकारी? जिस तरह से स्वाति मालीवाल के साथ असॉल्ट का मामला सामने आया है, निश्चित रूप से अब पुलिस एक्शन में है, क्योंकि पीसीआर कॉल स्वाति मालीवाल ने ही किया था, ये खबर थी। और उसके बाद अब जिस तरह से राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ने भी इस पूरे मामले को लेकर के विभव कुमार को नोटिस भेजा है कि कल उनको हर हालत में आकर के पूछताछ में शामिल होगा। मीडिया रिपोर्टरों के जो हवाले से उन्होंने स्वतः संज्ञान लिया है उन खबरों का। अब साफ तौर पर है कि कहीं न कहीं विभव कुमार की मुसीबत बढ़ती जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या स्वाति मालीवाल इस पूरे मामले में लिखित कुछ कंप्लेन दायर करती हैं कि नहीं करती हैं, और इसलिए पुलिस वहां पर पहुंची है कि ये क्या कुछ मामला हुआ था उनके साथ और क्यों जो पुलिस को कॉल करनी पड़ी थी। अब साफ तौर पर है कि स्वाति मालीवाल अगर शिकायत दर्ज कराती हैं तो फिर ये मामला तेजी से आगे बढ़ेगा। जिस तरह से बीजेपी ने पूरे मसले को लेकर के आम आदमी पार्टी पर हमला बोलना शुरू कर दिया है और तस्वीरों में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल के साथ आज विभव कुमार लखनऊ में दिखाई दिए, उसके बाद लगातार अब सवाल बीजेपी आम आदमी पार्टी से पूछ रही है कि जो आरोपी व्यक्ति है, क्योंकि संजय सिंह ने खुद कहा था कि स्वाति मालीवाल के साथ विभव कुमार ने कुछ बदतमीजी करने की कोशिश की, बदसलूकी करने की कोशिश की,
उसके बाद आम आदमी पार्टी खुद निशाने पर है, बीजेपी के निशाने पर है और बीजेपी लगातार सवाल भी पूछ रही है कि विभव कुमार के खिलाफ आम आदमी पार्टी और केजरीवाल किस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। अब साथ लेकर के घूम रहे हैं तो बीजेपी पूरे मसले को लेकर के अब निश्चित रूप से हमलावर है। लेकिन अब पुलिस किस तरह से आगे बढ़ती है, ये खबर आ रही है कि स्वाति मालीवाल के घर पर पुलिस अफसरों की टीम पहुंची है और उनसे पूछताछ की जा रही है। साफ तौर पर है कि कंप्लेन दर्ज की जाएगी अगर स्वाति मालीवाल चाहेंगी तो, और उसके बाद आगे फर्दर एक्शन किया जा सकता है। देखना दिलचस्प भी होगा कि स्वाति मालीवाल क्या पुलिस को सहयोग करती हैं, क्या कंप्लेन दायर करती हैं, और उसके बाद अगर कंप्लेन दायर करती हैं तो फिर निश्चित रूप से पुलिस विभव कुमार के साथ पूछताछ भी करेगी, उनको अपनी कस्टडी में लेने का प्रयास करेगी। फिलहाल अभी पुलिस अफसरों की टीम, ये कहा जा रहा है कि उनके स्थानीय निवास पर पहुंची है। देखना दिलचस्प ये होगा कि स्वाति मालीवाल वो कंप्लेन दायर करती हैं कि नहीं करती हैं, क्योंकि जिस तरह से पुलिस को कॉल उन्होंने किया था सीएम जो कैंप कार्यालय से, उसके आधार पर पुलिस वहां पर पहुंची है और निश्चित रूप से कह सकते हैं कि स्वाति मालीवाल के मसले को लेकर के अब आम आदमी पार्टी घिरती हुई नजर आ रही है। अरविंद केजरीवाल खुद घिरते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने आज संवाददाताओं से संवाददाताओं ने सवाल पूछे अरविंद केजरीवाल से, तो भी वो बोलते हुए नजर नहीं आए। इसका मतलब कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ये पूरे मसले को जानते हैं और अब देखना दिलचस्प होगा कि स्वाति मालीवाल कंप्लेन दायर करती हैं तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि एक तरफ दिल्ली पुलिस ने भी ये कबूला था कि वो पुलिस थाने पहुंची थी, लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि नेक्स्ट स्टैंड क्या होगा स्वाति मालीवाल का, क्योंकि संजय सिंह ये कहते नजर आते हैं कि वो हमारे परिवार के सदस्य हैं। अब कुल मिलाकर चुनाव का वक्त है और अगर एक महिला के साथ बदसलूकी का, वो भी दिल्ली महिला आयोग की पूर्व चेयरपर्सन के साथ बदसलूकी का, आम आदमी पार्टी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी का मामला अगर उछलेगा तो राजनीतिक तौर पर भी एक बड़ा डेंट होगा। बिल्कुल डेंट होगा और आम आदमी पार्टी इसको नकार भी नहीं सकती है, क्योंकि संजय सिंह ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के उन्होंने बात ये बोली थी कि विभव कुमार ने उनके साथ बदसलूकी करने की कोशिश की। अब स्वाति मालीवाल उसके बाद से मीडिया के सामने नहीं आ रही हैं, वो अपने घर पर हैं, कहाँ हैं वो ये भी नहीं पता चल पा रहा है। अब साफ तौर पर है कि अब पुलिस कंप्लेन पर सब कुछ आकर के टिक गया है कि अगर स्वाति मालीवाल कंप्लेन करती हैं और जिस तरह से दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष हैं, निश्चित रूप से कह सकते हैं दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष रही हैं और राज्यसभा सांसद हैं, और इस तरह से उनके साथ बदसलूकी हो सकती है तो फिर बीजेपी लगातार सवाल पूछ रही है कि फिर दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित कहाँ रहेंगी और अन्य लोग कहाँ सुरक्षित रहेंगे। और केजरीवाल निशाने पर पूरी तरह से है, उनका जो आम आदमी पार्टी है वो भी निशाने पर है और इसीलिए बीजेपी अब चुनाव क्योंकि चल रहा है, लोकसभा चुनाव 25 तारीख को मतदान यहाँ पर होना है और इससे पहले ये मसला निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी डेंट कर सकता है और बीजेपी ये जानती है कि अगर इस मसले को पूरी तरह से उठाया जाए तो फिर कुछ जो वोटर्स हैं निश्चित रूप से बीजेपी की तरफ से टर्न आउट हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही है कि अगर स्वाति मालीवाल पुलिस कंप्लेन करती हैं तो फिर फर्दर एक्शंस के लिए आगे बढ़ा जाएगा। लेकिन राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष की तरफ से निश्चित रूप से नोटिस भेजा गया है और ये माना जा रहा है कि विभव कुमार को कल अपीयर होना होगा। वो होते हैं कि नहीं होते हैं, सामने आते हैं कि नहीं आते हैं, ये देखने वाली बात होगी और पुलिस कंप्लेन पर क्या स्वाति मालीवाल एक्शन लेती हैं इस पर देखना पूरा दिलचस्प होगा। फिलहाल पुलिस अफसरों की टीम वहां पर उनके निवास पर पहुंची हुई है और उनसे जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। अक्षय, आपके पास वापस लौट रहे हैं। इस बीच एक और इसी मामले से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट, विभव कुमार को राष्ट्रीय महिला आयोग का नोटिस। विभव को मालीवाल के मामले को लेकर बुलाया गया है, राष्ट्रीय महिला आयोग ने पूछताछ के लिए बुलाया है, कल सुबह 11 बजे पेश होने के लिए कहा है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त है, विभव को पूछताछ के लिए बुलाया गया है और अक्षय लगातार हमारे साथ में इस वक्त बने हुए हैं। अक्षय, इस पूरे मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग की भी एंट्री हुई और उसके बाद में मामला और ज्यादा तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच विभव कुमार को नोटिस अब तो सामने आना ही पड़ेगा और जवाब भी देना पड़ेगा। निश्चित रूप से जवाब देना पड़ेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि अरविंद केजरीवाल उससे पहले एक्शन लेते हैं नहीं लेते हैं ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि आज लखनऊ में विभव कुमार अरविंद केजरीवाल के साथ दिखे, उस पर भी लोगों ने सवाल दागे हैं। अब राष्ट्रीय महिला आयोग ने जिस तरह से नोटिस भेजा है कि कल 11 बजे तक ऑफिस पहुंच करके और अपना बयान दर्ज कराएं, स्वतः संज्ञान लिया है मीडिया रिपोर्ट उनका राष्ट्रीय महिला आयोग ने। और कह सकते हैं कि केजरीवाल और उनकी टीम के साथ साथ आम आदमी पार्टी की मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही हैं, विभव कुमार की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं।
लेकिन सबसे बड़ी बात यही कहते हैं कि अगर जिसके साथ बदसलूकी हुई है स्वाति मालीवाल, वो कंप्लेन पुलिस में दायर करती है नहीं करती हैं, क्या वो कंप्लेन अगर दर्ज करती हैं तो निश्चित रूप से पुलिस का एक्शन भी उसके साथ साथ आ जाएगा और उसके बाद पुलिस किस तरह से आगे बढ़ेगी, क्योंकि बदसलूकी का मामला है, महिला के साथ बदसलूकी का मामला है, तो निश्चित रूप से ये तूल पकड़ना ही था। और जिस तरह से दिल्ली सीएम कैंप कार्यालय में ये घटना हुई है, उसके बाद लगातार सवालों के निशाने में अरविंद केजरीवाल भी हैं। अब उन्होंने आज जब उनसे सवाल पूछे गए विभव कुमार के बारे में, स्वाति मालीवाल के बारे में, तो उन्होंने जवाब देना उचित नहीं समझा। तो इसका मतलब साफ है कि वो मामले को तो जानते हैं, लेकिन किस तरह से वो फर्दर एक्शन लेते हैं, क्योंकि संजय सिंह ने पहले कहा था कि बदसलूकी स्वाति मालीवाल के साथ हुई है और विभव कुमार ने बदसलूकी की है। ये खबरें साफ तौर पर है कि जब आई उसके बाद लगभग 30 घंटे के बाद संजय सिंह ने मीडिया के सामने आकर के बात कही, लेकिन अभी तक आम आदमी पार्टी ने कोई एक्शन नहीं लिया। अरविंद केजरीवाल को उन्होंने कहा था कि वो एक्शन लेंगे, अरविंद केजरीवाल ने भी एक्शन नहीं लिया और आज विभव कुमार उनके साथ दिखाई दिए। अब महिला आयोग ने नोटिस भेज दिया है, कल विभव कुमार को बुलाया है, वो महिला आयोग के सामने पेश होते हैं नहीं होते हैं, या आम आदमी पार्टी किस तरह से आगे का स्टेप उठाती है, ये देखना जरूर दिलचस्प होगा। लेकिन चुनावों के बीच में कहीं ना कहीं इस तरह का मसला सामने आना आम आदमी पार्टी को चौतरफा घेर रहा है और बीजेपी इस मुद्दे को लेकर के पूरी तरह से भुनाने में लगी हुई है। आपने देखा कि बीजेपी के तमाम बड़े नेता, चाहे गौरव भाटिया रहे हो, कुछ देर पहले उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया। लगातार बीजेपी के जो स्थानीय नेता हैं वो लगातार केजरीवाल सरकार पर हमलावर हैं और कह सकते हैं कि 7 लोकसभा सीटें हैं और बीजेपी चाहती है कि अरविंद केजरीवाल को इस पूरे मसले में घेर करके यहाँ पर कहीं ना कहीं राजनीतिक फायदा उठाया जा सके। और स्वाति मालीवाल के समर्थन में लगातार बीजेपी के नेता बोल रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि बीजेपी ने एक बड़ा मुद्दे को अपने हाथ पकड़ लिया है और अरविंद केजरीवाल को समझ नहीं आ रहा है, आम आदमी पार्टी को समझ नहीं आ रहा है कि इस मसले से कैसे बाहर निकला जाए। पूजा, लेकिन अक्षय, एक बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि जो स्वाति मालीवाल इस पूरे मामले को लेकर इस तरह से सामने आती हैं, बदसलूकी जो उनके साथ में उसका जिक्र वो करती हैं और फिर एकदम से स्वाति मालीवाल शांत हो जाती हैं, आखिर इसकी वजह क्या अभी तक नजर आ रही है? देखिए, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जब ये खबर सिनेरियो में आई होगी, आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं के संपर्क में समझ में आई होगी कि ये मसला कुछ बड़ा हो सकता है, क्योंकि दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रही हैं और तमाम नोटिसेस वो लगातार भेजती रहती थी ऐसे मसले पर तमाम सरकारों को। और जबकि वही अगर इस तरह के आरोप लगा देती हैं तो निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के नेताओं की क्या स्थिति रही होगी। अब कहीं ना कहीं उनको समझाने बुझाने का प्रयास किया गया होगा और इसीलिए वो एकदम अगर कहें तो सन्नाटे में चली गई थी, मीडिया के सामने नहीं आ रही और तमाम लोगों ने बात करने की कोशिश की, उनका फोन नहीं उठ रहा है। और कह सकते हैं कि पुलिस भी यही कोशिश कर रही थी कि वो आकर के कंप्लेन दर्ज कराएं, क्योंकि जब वो थाने पहुंची थी ये खबर आ रही है और उसके बाद